कि आपने 356 रन बनाकर 357 का टारगेट देकर इंग्लैंड को पहले फुस कर दिया था। बिल्कुल, है ना। भले ये अमित यहां पर कह रहे थे स्टूडियो में कि नहीं 50-50 लग रहा है, कोई 50-50 नहीं लग रहा था। और मैं वो कह रहा था कि अगर आपको 50-50 अगर आपको लग रहा है तो बॉलर्स पर सवाल उठते हैं। आपको मैं सही बताऊं, मुझे बॉलर्स पर जो सवाल थे उसके जवाब मिले नहीं। आप अगर इस मैच में डीप डाइव करो तो आपको दिखेगा कि हर्षित राणा वाज अ डिजास्टर ओपनिंग द बॉलिंग। बिल्कुल, 2 ओवर में 22 रन। जब मैं मैच देखने के लिए पहुंचा तो चिराग ने कहा कि इससे तो नई बॉल पकड़ी नहीं जाती। 2 ओवर्स में 22 रन दे चुका है। चिराग ने ये इन्फॉर्म मुझे किया, मतलब 2 ओवर में 22 रन। सेकंड स्पेल में आता है, अच्छी गेंदबाजी करता है। गेंद जब पुरानी हो जाती है तो कंट्रोल में आती है उसके, नई गेंद कंट्रोल में नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ सवाल का जवाब हमें नहीं मिला है। हर्षित राणा स्टिल इज प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम का हमें ये पता चल गया कि इससे आप शुरुआत में बॉलिंग नहीं करा सकते। ये पावर प्ले का इनिशियल बॉलर नहीं है, तो वो एक सवाल जो है अभी भी है। और हर्षित राणा का ये परफॉर्मेंस जब ये पावर प्ले में आते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, पिटने के बाद सेकंड स्पेल में हर समय आके बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैच में वापसी कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस कम बैक कर जाए। आप मिचेल स्टार्क नहीं हो कि पहले स्पेल में पिट गए तो दूसरे स्पेल में आके 3 विकेट चटका दिए। तो इसलिए उछलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, कुलदीप यादव 8 ओवर 38 रन 1 विकेट, सॉरी नॉट एक्सेप्टेबल। आपने उस वक्त गेंदबाजी की है जब अच्छे बैट्समैन खेल रहे थे, आपको विकेट लेने थे। अक्षर ने 6 ओवर किए हैं और कितने 22 रन दिए और 2 विकेट लिए, लेकिन उसमें से 1 विकेट तो गिफ्ट था जो 10वां नंबर का विकेट था। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस विकेट में कुछ रखा हुआ नहीं है। वो अंधाधुंध उसमें मार रहे थे, बैट बल्ला घुमा रहे थे आए बाएं शाएं, और वो किसी भी वक्त किसी को भी वो विकेट मिल सकता है। तो जो दूसरा विकेट अक्षर का था उसको काउंट ना करें। कुलदीप यादव इज स्टिल अ बिग इशू। कुलदीप का जवाब अभी तक नहीं मिला। गेंदबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन वनडे में अगर आप विकेट नहीं चटकाओगे, जिस वक्त उनको लगाया गया था उन्हें विकेट लेने चाहिए थे, सिर्फ 1 विकेट लेकर आए वो, ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा। फिर कुलदीप जब विकेट नहीं ले पाएंगे और उनको रेस्पेक्ट देकर अगर 38-40 रन बना के बैट्समैन निकल जाता है, तो आप सामने वाले बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी और उसको सेट भी कर रहे हो। मानते हो इस बात को, है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर आपकी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, वाशिंगटन सुंदर को आज आपने इतने लंबे अरसे के बाद मौका दिया, पिट गए भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5-5 स्पिनर्स लेके जा रहे हो, अब अचानक आप 5 स्पिनर्स तो नहीं खिलाओगे। लीग में सिर्फ 3 ही मैच है, लीग के बाद 2 और मैच है, सेमीफाइनल और फाइनल। तो मुश्किल से कभी एक मैच में मौका मिलेगा, तो ये प्लेयर तैयार ही नहीं होंगे। बिल्कुल करवा रहा हूं। देखो इसका मतलब क्या हुआ? उछलने की जरूरत नहीं है। उछलोगे नहीं तो आप जीत सकते हो। जीत से उछलने लगोगे कि हम तो जीत गए 3-0 से, इंग्लैंड को ठोक दिया 142 रन से, दूसरी सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के खिलाफ आ गई। इससे पहले 158, आज 142, दूसरे में भी हराया, पहले में भी हराया, 3-0 से हमने क्लीन स्वीप कर लिया। अगर उछलने लगे तो बहुत बुरी तरीके से गिरोगे, और उसमें सबसे क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं। और इसमें तीसरी चीज जो आपने बताया, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वो सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, और उससे बड़ी प्रॉब्लम तो इंग्लैंड के अंदर, खुद के अंदर थी। जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम नजर आई कि बेसिक गेंदबाजी, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी देख ली हमने तो भाई ये बुमराह के आगे तो टिक ही नहीं पाएगा कोई भी, ऐसा कोई गेंदबाज भी नहीं नजर आया। और ये जो हम बात कर रहे थे, लगातार इंग्लैंड नए प्लेयर्स आए हैं, पहली बार कुछ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पहली बार यहाँ पर ओडीआई खेल रहे हैं, बेसिक स्पिन भी नहीं खेल पाए, चाहे T20 सीरीज देख लीजिए, चाहे ओडीआई सीरीज देख लीजिए, तो वो तो खुद ही सरेंडर मोड में आया ऐसा लग रहा था। और वो बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा। मतलब वो बेसिकली उनका जो ध्यान था वो यहाँ नहीं था, आगे था। ऐसा लग रहा था इस सीरीज को खेल रहे हैं, लेकिन तैयारी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की चल रही है। दिमाग उनका चैंपियंस ट्रॉफी में था, फिजिकली वो यहाँ थे, लेकिन माइंड वाज ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर आप देखो, हमने बात की थी जॉस बटलर नहीं चल रहे हैं, जॉस बटलर को ऐसा लगता है जैसे बुखार सा हो रखा है, आज भी वही हुआ। हैरी ब्रूक भी स्टार्ट ले लेते हैं, मार नहीं पाते हैं। तो इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड जो है ना, ये जो इंग्लैंड हमें अभी देखने को मिली है चिराग, ये इंग्लैंड आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं देखने को मिलेगी। इससे कहीं ज्यादा बेहतर इंग्लैंड की टीम देखने को मिलेगी। यही बेन डकेट, यही फिल सॉल्ट, यही जितने जो रूट्स एंड द बटलर्स, ब्रूक्स, ये इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। और तब आप फिर उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही टीम आपको एक अलग टीम दिखाई देगी। फिर आप झटका मत खा जाना कि इसको तो हम 3-0 से हरा के आए थे, ये सडनली यहां तो यहां पलटवार हो गया और हम हार रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर आप हड़बड़ाओगे, बौखलाओगे और आप मैच हार जाओगे। तो ये इंग्लैंड की टीम को आप
मैं सही बता रहा हूं, इस परफॉर्मेंस से जज मत करना। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।